कक्षा 9 के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी कविता से बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश लेकर उपस्थित हैं। ये पद्यांश प्रेम माधुरी के समस्त पद्यांशों में महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आता रहता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको याद हो जाए, और इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह संग में लगाइए डोलें सदा बिन देखें न धीरज अनाती हैं। छीनहूँ जो वियोग पर हरिश्चंद्र तो चालो प्रलय की सो ठानती हैं। बरनी में थे रहना झपें उझुपें पलो में नाई समाई वो जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना खियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। प्रिय छात्रों, इस वीडियो में गोपियों की मनोदशा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया और अपनी मनोदशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि ये संग में लगी डोलें सदा। सबसे पहले अपने नेत्रों के बारे में बताती हैं कि जो हमारे नेत्र हैं ये संग में लगे डोलें सदा, हमेशा हमारे साथ रहते हैं ये नेत्र। और जब तक ये श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर लेती तब तक ये धैर्य धारण नहीं करते। बिना देखे न धीरज अनाती हैं, तब तक ये धैर्य धारण नहीं करती जब तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लेती। और जब इन्हें क्षण भर में यदि इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते तो ये क्षण भर में वियोग की ठान लेती हैं। छिनऊँ जो वियोग पर है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कहते हैं गोपियों ने कहा कि क्षण भर के लिए भी इनके लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं तो ये हमारे नेत्र प्रलय की ठान लेते हैं, तो चाल प्रलय की ठान लेते हैं। अर्थात प्रलय करना, सब कुछ नष्ट करने की ठान लेते हैं। इसलिए इन्हें कृष्ण जी के दर्शन चाहिए। वरनी में थिरे न झपें उझपें। वरनी माने बिन्ने, और हमारे ये नेत्र हैं ये पलकों में रहना एक जगह नहीं चाहते। पलकें हम बंद करते हैं फिर भी बार बार उझप झप करते रहते हैं। थिरना माने स्थिर नहीं रहते। झपें उझपें, कभी खुल जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं ये नेत्र। पल में न समाई वो जानती हैं, एक पल के लिए भी ये पलकों में रहना नहीं चाहते ये हमारे नेत्र। पिए प्यारे तिहारे नियारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिए प्यारे माने श्री कृष्ण के बिना, निहारे बिना माने देखे बिना। जब तक ये हमारे प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लेती, निहार नहीं लेती, तब तक ये दुखियाँ हमारी आँखें मानती नहीं हैं। ये हर तरह से उन्हीं के दर्शन करना चाहती हैं। इसके बाद दूसरा पहरा है ये चौथा नंबर का, इसके भी वीडियो में हम बता रहे हैं। पहले बहुभांति भरोसो दियो अभी हम लाई मिलावती हैं। इस पद्यांश में गोपियाँ, एक गोपी से कहती है जिसने श्री कृष्ण जी से गोपियों को मिलवाया था, उस सखी से कहती है कि पहले तो तूने बड़ा भरोसा दिया था। पहले बहुभांति भरोसो दियो अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिश्चंद्र भरोसो रही उनके सखियाँ जे हमारी कहावती हैं। अब वे ही जुदा हुए रही हम सो उल्टो मिल के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी जली को अब यहाँ पहुँ धावती है। एक सखी की शिकायत कर रही है जिस सखी ने कन्हैया से इनको मिलवाया था। वो सखी से कहती है कि हे सखी, तूने पहले तो बड़ा बड़ा भरोसा दिया था, बहुभांत अनेक प्रकार का भरोसा दिलवाया था कि कन्हैया के दर्शन होते रहेंगे, हम कन्हैया से मिलवा देंगे, हैं
अभी हम लाई मिलावती हैं, कि अभी हम कन्हैया से आपको मिलवाते हैं, तूने बहुत भरोसा दिया था। किंतु हरिचंद कहते हैं, हरिचंद भरोसे रही उनके जो सखियां जो हमारी कहावती हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि इन सखियों ने पहले कहा था, जो हमारी ही सखियां हैं, हमारी ही पक्ष की सखियां हैं, उन्होंने ही भरोसा दिया था कि हम कन्हैया से मिलाएंगे। किंतु अब वे ही जुदा हुए रही हमसो। अब वे गोपियाँ कृष्ण जी से भी जुदा हो रही हैं और हमसे भी जुदा हो रही हैं, और उल्टो मिलके समझावती हैं, उल्टो आकर के हमें को समझा रही हैं, अरे इस कन्हैया से हमने क्यों मन लगाया। पहले तो लगाई के आगे अरी, जल को अब आपो धावती हैं। और सखी कहने लगी अपनी सखी से, जिसने मिलवाया था, उससे कहती हैं कि पहले तो तूने प्रेम की आग लगाई थी, लगाई के आगे अरी, अब स्वयं आग बुझाने के लिए, स्वयं ही पानी के लिए दौड़ रही है। जल को अब आपो धावती है, अर्थात उस आग बुझाने के लिए स्वयं जल लाने के लिए दौड़ रही है। प्रिय छात्रों, इससे नीचे पद्यांश के हमें काव्य सौंदर्य लिखना होता है कि भाषा, रस, छंद, अलंकार लिखने होते हैं। तो भाषा इसमें, चूँकि हमें पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा के कवि हैं, इसलिए भाषा का इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद है गेय पद, रस है इसमें वियोग श्रृंगार रस, अलंकार है इसमें अनुप्रास हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे, देखिए इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।